मुंबई तट से करीब 100 नॉटिकल माइल्स पश्चिम संदिग्ध गतिविधियों के बाद 3 तेल टैंकरों को जब्त किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके आईएमओ नंबर अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित जहाजों से मेल खाते हैं और ईरान से संबंध होने का संदेह। जांच के लिए जहाजों को मुंबई पोर्ट लाया गया। बताया जा रहा पहचान छिपाने के लिए नाम, झंडा और रजिस्ट्रेशन बार बार बदले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों आज मुंबई में अहम मुलाकात करेंगे, जिसमें करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की रक्षा डील पर सहमति बन सकती है। समझौते के लिए भारत को 114 राफेल फाइटर जेट मिलेंगे, जो अब तक की सबसे बड़ी सैन्य खरीद मानी जा रही। बैठक में जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर स्थित जुवेनाइल ऑब्जर्वेशन सेंटर से शाम 3 कैदी फरार हो गए। फरार कैदियों में 2 पाकिस्तानी नागरिक बताए जा रहे। भागने से पहले आरोपियों ने सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला किया, जिसमें एसपीओ विनय कुमार कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में तैनात सीआईएसएफ जवानों के लिए चीनी भाषा स्कूल में दी गई व्यवस्था खाली कराई जाए। चाइना टाउन स्थित पेई मेई चाइनीज स्कूल में जवानों को 18 कमरे दिए गए थे। 9 अगस्त 2024 को एक पीजी ट्रेनी के रेप हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजस्थान के भिवाड़ी में एक फैक्ट्री में पटाखे बनाए जा रहे थे, तभी अचानक भीषण धमाका हुआ और आग लग गई। हादसे में 7 मजदूर जिंदा जल गए, जबकि 4 गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के समय फैक्ट्री में 10 से ज्यादा श्रमिक मौजूद थे। समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो पास की गत्ता फैक्ट्री भी इसकी चपेट में आ सकती थी। अंबिकापुर में गांधी चौक स्थित प्रीमियम शराब दुकान पर वर्दी में एक गार्ड शराब खरीदते हुए कैमरे में कैद हुआ। बताया जा रहा कि ये गार्ड धौलपुर के एसडीएम जेआर शतरंज का है। वीडियो में गार्ड शराब लेकर सीधे गाड़ी में बैठता दिखाई दे रहा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वहीं वर्दी में शराब लेने पर भी सवाल उठाए जा रहे। डबरा के नवग्रह शक्तिपीठ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शनि भक्त दाती महाराज ने कहा कि शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं। वे अमंगलकारी नहीं बल्कि कर्म फल दाता है। मनुष्य को उनके कर्मों से के अनुसार ही फल मिलता है। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे शनि से भय नहीं होना चाहिए। देवेंद्रनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति और पोर्टल एंट्री को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अभिषेक जैन के मार्गदर्शन में हुई बैठक में अनमोल ऐप में 100% एंट्री, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच और हाई रिस्क मामलों की पहचान कर। जबलपुर में चलती ट्रेन में यात्री पर चाकू से हमले की सनसनीखेज घटना सामने आई। गाड़ी संख्या पुणे सुपौल एक्सप्रेस के जनरल कोच में वेंडर और यात्री के बीच विवाद इतना बड़ा कि वेंडर ने चाकू से पैर पर हमला कर दिया। घायल यात्री को ट्रेन के जबलपुर पहुंचते ही इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। खनियाधाना मध्य प्रदेश में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा और त्रय गजरथ महोत्सव का भव्य समापन हुआ। मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज और मुनिश्री निरापद सागर जी महाराज के सानिध्य में मोक्ष कल्याण की मांगलिक क्रियाओं के बाद नगर में भव्य गजरथ फेरी निकाली गई। साथ ही भगवान को श्रद्धा भाव से पार्श्वनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में विराजमान कराया गया। अंबिकापुर से बिलासपुर जा रही कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए चलती कार से कूदकर अपनी जान बचाई। अनियंत्रित कार सड़क से उतरकर पेड़ से टकरा गई। घटना कापा नवापारा के पास एनएच 130 पर हुई। स्थानीय लोगों ने डायल 112 को सूचना दी और घायल चालक को पौड़ी उपरोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मुंगोली में मोनिका ज्वेलर्स में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और हाईटेक कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान की। वहीं पूछताछ में दोनों ने चोरी करना स्वीकार किया। रहटी के पटेल कॉम्प्लेक्स स्थित कांग्रेस कार्यालय से सैकड़ों कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए बिजली ऑफिस पहुंचे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उपभोक्ताओं की अनुमति के बिना स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को भारी भरकम बिल मिल रहे। मौके पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के नहीं पहुंचने पर कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए।
सीतापुर में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। उन्होंने कहा, मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कार्यकर्ता लखनऊ विधानसभा घेराव के लिए जा रहे थे, तभी शहर कोतवाली पुलिस उनके घर पहुंची और उन्हें नजरबंद कर दिया। उत्कर्ष अवस्थी ने भाजपा सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। उमरिया में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जहां जिला मुख्यालय के मेन मार्केट स्थित स्टेट बैंक के सामने खड़ी कार को निशाना बनाया गया। भीड़भाड़ वाले इलाके में कार का शीशा तोड़कर बदमाश 40,000 रुपए पार कर ले गए। घटना स्टेट बैंक के सामने हुई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। दिन के समय सूने मकानों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले गिरोह का खैरागढ़ पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने मास्टरमाइंड ओम प्रकाश साहू सहित उसके साथियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, नगद राशि और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक गिरोह रेकी कर दिन में वारदात को अंजाम देता था। आरोपियों से पूछताछ जारी है। मथुरा के शेरगढ़ थाना और एसओजी टीम की पोस्टमैन हत्याकांड के आरोपियों से मुठभेड़ हो गई। मुख्य आरोपी ने फायरिंग कर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में वो गोली लगने से घायल हुआ और अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने भारत और रंजीत को पहले ही तमंचा और कारतूस सहित पकड़ा था। बलिया के बाजडीहा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और वांछित बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। संदिग्ध बाइक सवार दिलीप साहनी ने रुकने के बजाय भागने की कोशिश की और घिरने पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। आरोपी के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद हुआ है। अंबेडकर नगर में एआईएमआईएम नेता मुराद अली के काफिले से जुड़ा स्टंटबाजी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में युवक हाईवे पर दौड़ती कार, 4 पहिया गाड़ियों के दरवाजे से लटक कर खतरनाक स्टंट करते दिख रहे हैं। हालांकि प्रदेश सचिव मुराद अली ने इसे पुराना वीडियो बताया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अमरोहा के सैदन गली में शिया समुदाय ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की शिया जामा मस्जिद में 6 फरवरी को हुए बम धमाके के विरोध में प्रदर्शन किया। नमाज जुमा के दौरान हुए धमाके में कई बेगुनाहों की मौत पर समुदाय ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। महामहिम राष्ट्रपति के नाम थाना प्रभारी विकास अमरोहा के सैदन गली क्षेत्र में किसानों के नलकूपों से स्टार्टर चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। गांव डक्का, राजपुर और हैबतपुर के जंगलों में 1 महीने के भीतर 2 दर्जन से अधिक स्टार्टर चोरी किए गए थे। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 आरोपियों को दबोच लिया। गाजीपुर के बिरनो थाना क्षेत्र के अलखपुर गांव में मरदहा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह उर्फ मंटू सिंह पर दबंगई का आरोप लगा है। पीड़िता प्रेमलता खरवार का कहना है कि उनके घर की बाउंड्री वॉल गिराकर जबरन रास्ता निकाल लिया गया और विरोध पर धमकी दी गई। 31 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री पोर्टल पर। हरदोई के लोनार थाना क्षेत्र में 12 फरवरी को ग्राम मलवा के पास खेत में अनिल कुमार सिंह उर्फ निशु की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि आरोपी सत्यम और उसके साथी जुए में हार के कारण मृतक के कर्जदार थे। पैसों के विवाद में साजिश रचकर हत्या की गई। 17 फरवरी की रात घेराबंदी के दौरान आरोपी ने फायरिंग की। जवाबी संभल के जुनाबई थाना क्षेत्र के खेड़ामानी गांव में मंगलवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक कमरे में पति और उसकी गर्भवती पत्नी के शव एक ही साड़ी के फंदे पर लटके मिले। देर रात की घटना बताई जा रही है। सुबह दरवाजा न खुलने पर परिजनों ने अंदर देखा तो दोनों के फंदे पर शव पाए गए। सूचना पर पुलिस पहुंची। देहरादून कलेक्ट्रेट में ऋषि पर्णा सभागार के में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में कुल 163 शिकायतें दर्ज की गईं। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कर शिकायतकर्ताओं को कार्रवाई की जानकारी दी जाए। पौड़ी जनपद के सतपुली क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से लकड़ी का परिवहन कर रहे एक ट्रक को सीज कर चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान के तहत पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक को रोका जिसमें लकड़ी लदी पाई गई। पुलिस ने एक ट्रक को सीज करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया।
ऊधम सिंह नगर में आयोजित सरस आजीविका मेले के तीसरे दिन भारी भीड़ उमड़ी। प्रसिद्ध गायक जस्सी गिल और बब्बल राय ने अपने लोकप्रिय गीतों से समा बांध दिया। हास्य कवियों ने व्यंग्य प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, विधायक शिव अरोड़ा, मेयर विकास शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। शेयर बाजार में 17 फरवरी को गिरावट का रुख देखने को मिला। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 200 अंकों से ज्यादा टूटकर 83,000 के आसपास ट्रेड करता नजर आया, जबकि निफ्टी में भी करीब 100 अंकों की कमजोरी देखी गई और ये 25,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा। बाजार में बैंकिंग, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर के शेयरों में भारी बिकवाली रही। सराफा बाजार में 16 फरवरी को लगातार तीसरे कारोबारी दिन चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 1486 रुपए टूटकर 2,40,947 रुपए पर आ गई, जो शुक्रवार को 2,42,000 पर थी। वहीं 24 कैरेट सोना भी 10 ग्राम 1,333 रुपए चढ़ा। दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की सर्विस करीब 2 घंटे तक ठप रही, जिससे हजारों यूजर्स ऐप और वेब दोनों पर फीड एक्सेस नहीं कर पाए और ब्लैक स्क्रीन देखने की शिकायत सामने आई। आउटरेज ट्रैकिंग वेबसाइट डाउन डिटेक्टर पर शाम 6:30 से 8:30 बजे तक 45,000 से ज्यादा रिपोर्ट दर्ज हुई। बीच बीच में सर्विस चालू बंद होती रही, बाद में बहाल कर दी गई। भारत में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरुआत हो गई, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित इस समिट में 300 से ज्यादा कंपनियां एडवांस एआई गैजेट्स प्रदर्शित कर रही हैं। आयोजन में खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर खास फोकस रहेगा। जनवरी में थोक महंगाई दर बढ़कर 1.81% पर पहुंच गई, जो पिछले 10 महीनों में सबसे अधिक स्तर है। इससे पहले दिसंबर में यह 0.83% थी, जबकि मार्च 2025 में 2.05% दर्ज की गई थी। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी इसका मुख्य कारण रही। T20 वर्ल्ड कप में सोमवार का दिन रिकॉर्ड्स के नाम रहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में श्रीलंका के ओपनर पथुम निंसांका ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए महज 52 गेंदों में शतक जड़ दिया। उनकी इस तूफानी पारी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। खास बात यह रही कि T20 वर्ल्ड कप इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी बल्लेबाज का यह पहला शतक है। T20 वर्ल्ड कप का 33वां मुकाबला स्कॉटलैंड और नेपाल के बीच खेला जाएगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे मैच शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा। स्कॉटलैंड ने अब तक 1 जीत और 2 हार दर्ज की, जिसमें इटली पर जीत शामिल है, जबकि वेस्टइंडीज और इंग्लैंड ने हार मिली है। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को लगातार तीसरी हार झेलनी पड़ी, जहां श्रीलंका ने 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ श्रीलंका सुपर 8 में पहुंच गया। सलामी बल्लेबाज पिथोक निंसांका ने टूर्नामेंट का पहला शतक जड़ते हुए टीम को शानदार जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया अब लगभग बाहर है और उसकी उम्मीदें जिम्बाब्वे बनाम आयरलैंड मैच के नतीजे पर टिकी हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को साल 2025 के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर चुना गया। ये सम्मान उन्हें महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत की ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाने के लिए दिया गया। मंधाना ने वीडियो संदेश के जरिए बीबीसी का आभार जताया। वैभव सूर्यवंशी को लेकर जानकारी सामने आई। अंडर 19 स्तर पर शानदार प्रदर्शन से सुर्खियों में आए 14 वर्षीय खिलाड़ी इस साल 10वीं की परीक्षा नहीं देंगे। उनके पिता ने बताया, क्रिकेट शेड्यूल और आगामी टूर्नामेंट की तैयारियों के कारण फिलहाल पढ़ाई से ब्रेक लिया गया। परिवार का कहना कि वैभव आगे चलकर परीक्षा देंगे। चेक बाउंस मामले को लेकर एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने चुप्पी तोड़ी है। इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा ने नोट में उन्होंने कहा, ये कई साल पुराना मामला जिसमें पवन वर्मा से सेटलमेंट डीड साइन हो चुकी थी और तय रकम भी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि उनके वकील संबंधित व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी की आपराधिक कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। फिल्म तू या मैं की रिलीज के बाद एक्ट्रेस शनाया कपूर ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा, ये फिल्म उनकी जिंदगी में ऐसे समय आई जब उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था, लेकिन इस किरदार ने उन्हें निडर और आत्मविश्वासी बनाया। फिल्म में वे आदर्श गौरव के साथ नजर आईं। 3 दिनों में फिल्म ने करीब 2.85 करोड़ की कमाई की है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन हाल ही में मुंबई के बांद्रा इलाके में स्पॉट की गई, जहां उनका स्टाइलिश अंदाज चर्चा में रहा। उन्होंने ब्लैक मिनी ड्रेस में कैजुअल लेकिन एलिगेंट लुक कैरी किया, जिसमें उनका कॉन्फिडेंस और ग्रेस साफ झलक रहा। हल्के मेकअप और खुले बालों के साथ उन्होंने अपने लुक को सिंपल रखा। पेपराजी ने उन्हें दर्शकों से सुपरस्टार बने रहने के बावजूद शाहरुख खान कहते हैं कि उन्हें जमीन से जोड़े रखने वाला सबसे बड़ा सहारा उनका परिवार है। एक इंटरव्यू में उन्होंने फिल्म जीरो के बाद 4 साल के ब्रेक पर बात करते हुए कहा कि कोविड काल में बच्चों आर्यन सुहाना और अबराम के साथ समय बिताया, उन्हें जीवन की असली कीमत समझ आई। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए 18 मार्च तक राहत दी। शिकायतकर्ता के वकील अवनीत सिंह सिक्का के अनुसार मामले में कुछ रकम पहले ही जमा की जा चुकी है, जबकि करीब 6.5 करोड़ रुपए अभी भी बाकी हैं। राजस्थान में मौसम ने करवट ली और दोपहर बाद कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। 13 जिलों में अलर्ट जारी किया गया और मंगलवार सुबह से कई इलाकों में बादल छाए रहे हैं। फरवरी में ही छत्तीसगढ़ में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक तापमान में खास बदलाव नहीं होगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। बीते 24 घंटों में रायपुर में अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम 8.3। उत्तर प्रदेश में ठंड अब विदा लेती दिख रही और दिन में तेज धूप लोगों को गर्मी का एहसास करा रही है। आगरा में तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचकर 23 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इससे पहले 2003 में 32.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट की भी संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली। नया सिस्टम एक्टिव होने से आज 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 18 और 19 फरवरी को कई इलाकों में बारिश की संभावना है। इससे पहले फरवरी की शुरुआत में प्रदेश में 2 बार ओलावृष्टि और बारिश का दौर रह चुका है, जिससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ था। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम बदलने के आसार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के चंडीगढ़ केंद्र के अनुसार 17 और 18 फरवरी को राजस्थान से सटे 8 जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह में करीब 25% तक बारिश की संभावना जताई गई। पंजाब और चंडीगढ़ में आज से मौसम करवट लेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 2 दिन के लिए बारिश, आंधी और तूफान का येलो अलर्ट जारी किया। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान 0.6 डिग्री बढ़कर सामान्य से 4.8 डिग्री ऊपर पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश में फरवरी में ही गर्मी का असर दिखने लगा। प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस अधिक, जबकि कई शहरों में ये सामान्य से 9 डिग्री तक बढ़ गया। खासतौर पर कल्पा में तापमान 15.2 डिग्री पहुंच गया, जो सामान्य से 8.6 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन प्रदेश में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। उत्तराखंड में कल से मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में अगले 2 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। 3300 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरने की संभावना। मैदानी क्षेत्रों में आज मौसम शुष्क रहेगा और दिन भर धूप खिली रहेगी। पहाड़ी इलाकों में मौसम साफ रहेगा।